हेलो स्टूडेंट, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि जब एक नया पार्टनर बिजनेस में एंटर करता है तो किस तरह से उसके गुडविल को हम लोग ट्रीट करते हैं इन बिटवीन ओल्ड पार्टनर। इसी चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? रीवैल्यूएशन अकाउंट कभी भी व्हेन एनी टाइम एनी न्यू पार्टनर और रिटायर और डेथ के कंडीशन में, यानी कि जब कोई नया पार्टनर बिजनेस में एडमिशन लेता है या रिटायर होता है या डेथ होती है किसी पार्टनर की, तब पार्टनरशिप फर्म अपने लायबिलिटीज और एसेट को रीवैल्यूएट करती है और उस रीवैल्यूएट के थ्रू वो अपने न्यू वैल्यू को और बुक वैल्यू दैट मीन्स ओल्ड वैल्यू को कंपेयर करके प्रॉफिट एंड लॉस को कैलकुलेट करती है और उस प्रॉफिट एंड लॉस को हमेशा ओल्ड पार्टनर के बीच में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। अब बात होती है कि किस कंडीशन में उनको लॉस होगी या किस कंडीशन में उनको प्रॉफिट होगी। बेसिकली दो कंडीशन प्रॉफिट की होती है और दो कंडीशन लॉस की होती है। तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट है। दिस साइड इज अवर डेबिट साइड एंड दिस साइड इज अवर क्रेडिट साइड। डीआर साइड में हम लोग पहले से ही जानते हैं कि यहाँ पे लॉस एंड एक्सपेंसेस आते हैं। सीआर साइड में इनकम और प्रॉफिट आती है। तो जो हम लोग बात कर रहे हैं ओल्ड वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू। ओल्ड वैल्यू जो है हम लोगों को पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट से मिलती है और रिवाइज्ड वैल्यू हम लोग उस समय की मार्केट वैल्यू को कहते हैं। अब गेन किस कंडीशन में करेंगे? इंक्रीज इन एसेट। जब एसेट की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है दैट मीन्स कंपनी क्या कर रही है? आपकी गेन कर रही है। दूसरा डिक्रीज इन लायबिलिटीज। डिक्रीज इन लायबिलिटीज का मतलब है कि जब फर्म की लायबिलिटीज कम हो जाती है तो वो भी कंडीशन फर्म के लिए गेन या प्रॉफिटेबल मानी जाती है। और भी बहुत से कंडीशन हो सकते हैं। अनरिकॉर्डेड एसेट, ऐसे बहुत से एसेट हैं फर्म के पास जो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है और उनको हम बैलेंस शीट में लेके आते हैं। दैट मीन्स हमारी फर्म की एसेट वैल्यू इंक्रीज हो रही है। बैड डेबिट प्रोविजन कम हो जाए। बैड डेबिट्स मीन जो पैसा बाजार में हमारा डूबने वाला है, अगर उसमें कमी आए वो भी हमारे लिए क्या कहलाएगी? प्रॉफिट्स कहलाएगी। तो कुल मिलाकर ये है कि जो भी बुक वैल्यू और रिवाइज वैल्यू के बीच में चेंज होती है और उसके थ्रू जो प्रॉफिट होगा या गेन होगा वो ऑलवेज कहां जाएगा? इसके सीआर साइड में जाएगा। लॉस भी इसी का जस्ट अपोजिट, डिक्रीज इन एसेट, यानी फर्म की बुक वैल्यू से रिवाइज वैल्यू जब कम हो जाएगी तो दैट मीन्स कंपनी को लॉस हो रहा है तो वो कहां चला जाएगा? डीआर में चला जाएगा। इंक्रीज इन लायबिलिटीज, अगर बुक वैल्यू से रिवाइज वैल्यू लायबिलिटीज की इंक्रीज कर जाए तो उस कंडीशन में भी क्या कहलाएगा? वो लॉसेस कहलाएगा। बैड डेट्स, बैड डेट्स का मतलब ये है कि अगर हमारा बाजार में पैसा डूबने वाला है उस कंडीशन में भी ये क्या कहलाएगा? आपका लॉस में काउंटिंग होगी। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने कुछ क्लेम के लिए फंड क्रिएट करती है, उसमें से एक फंड होता है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अगर बैलेंस शीट में जो फंड है और उससे ज्यादा क्लेम अगर आ जाता है तो वो भी एक तरह से क्या हो रही है? लायबिलिटी में इंक्रीज हो रहा है, तो वो भी लॉस के तौर पे डीआर साइड में आएगा। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज, ऐसे लायबिलिटीज जो फर्म के बुक में यानी कि बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड नहीं है बट कंपनी को पे करना है, तो इस तरह की लायबिलिटी को हम लोग अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज कहते हैं और इसका आना मतलब फर्म की लायबिलिटी को इंक्रीज होना है, तो ये भी हमारे लॉस में काउंटिंग होती है। तो इस तरह से फिर इसकी बैलेंसिंग करके हम ओल्ड पार्टनर में इसको ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। अब ये जो बनता है उसके लिए मैं अगर एक एग्जांपल क्रिएट करूं तो पहले मैं लिख लेता हूं बुक वैल्यू और दूसरा मैं लिख लेता हूं इसके आपको रिवाइज वैल्यू। रिवाइज वैल्यू का मतलब होता है या मार्केट वैल्यू कह लूं जो भी।
अब फर्स्ट जैसे मैंने ले लिया स्टॉक, स्टॉक ये कहां मिलेगा आपको? बैलेंस शीट में मिलेगा। स्टॉक को मैंने सपोज कर लिया ये 10,000, पर मार्केट वैल्यू 12,000 हो गई। फिर मैंने ले लिया इन्वेस्टमेंट, वो 5,000 का है, मगर मार्केट वैल्यू कितना हो गया? वो 3,000 हो गया। इसके बाद मैंने ले लिया डेबिटार्स, डेबिटार्स 15,000 के हैं, बट मार्केट वैल्यू 13,000 के हैं। फिर मैंने ले लिया लोन, लोन मान लीजिए 10,000 के हैं, बट मार्केट वैल्यू में कितना हो गया? वो 9,000 हो गया। फिर मैंने ले लिया क्रेडिटार, वो ले लिया मैंने 5,000 के, बट मार्केट में वो कितना हो गया? 6,000 हो गया। ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन अपने से लिख लिया। अब इसके थ्रू जब मैं रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाऊंगा तो किस तरह से बनाऊंगा? सबसे पहले स्टॉक, मेरी बुक वैल्यू है 10,000, बट मार्केट वैल्यू कितने की हो गई? 12,000 की। दैट मीन्स इन दोनों वैल्यू को माइनस करूं तो इसका मतलब है कि मेरी स्टॉक वैल्यू 2,000 से इंक्रीज कर गई। तो ये फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिटेबल कंडीशन है। दैट मीन्स इंक्रीज इन एसेट। तो ये कहां चला जाएगा आपका? सीआर साइड में बाय स्टॉक। कितना इंक्रीज हो गया? 2,000 इंक्रीज हो गया। सेकंड में आ जाइए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में दिया है 5,000, बट मार्केट वैल्यू 3,000 हो गया। इसको अगर माइनस करता हूं मैं तो दैट मीन्स मेरी स्टॉक वैल्यू 2,000 से क्या हो गई है? कम हो गई है। तो माइनस हो गया मतलब इन्वेस्टमेंट, डिक्रीज इन एसेट। तो ये मेरे लिए किस में काउंटिंग होगी? आपकी लॉस में। तो ये चला जाएगा डीआर साइड टू इन्वेस्टमेंट। कितने का लॉस हुआ? 2,000। अगेन डेबिटार्स, डेबिटार्स मेरी बुक वैल्यू यानी एज पर माई बैलेंस शीट वो है 15,000, बट मार्केट में करंट वैल्यू या मार्केट वैल्यू जो भी है वो 13,000 है। दैट मीन्स मेरा डेबिटार्स 2,000 से रिड्यूस हो गया है। डेबिटार क्या होते हैं हमारे लिए? एसेट होते हैं। तो दैट मीन्स डिक्रीज इन एसेट। तो कहां चला जाएगा? डीआर में टू डेबिटार्स। कितने से? 2,000 से। अगेन जाते हैं लोन में। लोन क्या है? हमारी लाइबिलिटीज है। तो यहां लोन दिया है, बुक वैल्यू बैलेंस शीट की वैल्यू 10,000 है, बट मार्केट वैल्यू मेरी 9,000 हो गई है, यानी मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो गई है। तो डिक्रीज इन लाइबिलिटीज मतलब प्रॉफिटेबल कंडीशन। तो ये मेरे लिए क्या कहलाएगी? प्रॉफिटेबल कंडीशन कहलाएगी, यानी 1,000 का मुझे फायदा हो गया। तो मैं यहां क्या लिखूंगा? सीआर में जाएगा बाय लोन कितने से? 1,000 से। अगेन क्रेडिटार्स, क्रेडिटार्स भी हमारे लिए क्या है? लाइबिलिटीज है। अब वो बुक वैल्यू बता रही है वो 5,000 की है, बट वो मार्केट वैल्यू कितने की हो गई? 6,000 की, यानी लायबिलिटी मेरी बढ़ गई। तो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव नंबर फॉर कंपनी, यानी कंपनी को क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो ये कहां चला जाएगा? डीआर में 2 में। कितने का लॉस हुआ उसको? 1,000 का। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको बैलेंस कर लेंगे। डीआर का टोटल कितना है? 5,000। सीआर में 2 and 1 3,000। दैट मीन्स आपको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। कितने का? 2,000 का। तो ये 2,000 इधर आ गया। अब इसको ये आ गया 5,000। अब ये जो लॉस है ए बी सी जितने भी पार्टनर होंगे उनके गिवन रेशियो में ये क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। यही 2,000 यहां पे क्या होगा? तीनों पार्टनर्स में बट जाएगा। तो ये है आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। थैंक यू।